आज बात करते हैं एक जादुई छड़ी की कहानी की और एक ऐसे वरदान की जिसने एक चरवाहे के चरित्र को परखा। सोचिए, अगर कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो इसका जवाब बल्लू की कहानी में छिपा है। तो बल्लू और उसकी मां गरीबी में जी रहे थे। एक दिन उसे एक घायल नीलकंठ पक्षी मिला। खुद भूखा होने के बावजूद बल्लू ने बड़ी दया से उस पक्षी की पूरी रात देखभाल की। अगले सुबह वो पक्षी इंसानी आवाज में बोला। उसने बताया कि वो जादुई है और बल्लू को एक इनाम देना चाहता है। इनाम में बल्लू की मामूली सी बांस की छड़ी को जादुई शक्ति मिल गई, पर साथ में एक चेतावनी भी। चेतावनी थी, लालच किया तो ये छड़ी बोझ बन जाएगी। ये शक्ति सिर्फ सेवा के लिए थी। और शुरू में तो सब ठीक था। बल्लू ने पहले अपनी मां और खुद के लिए खाना बनाया। फिर देखते ही देखते उसने गांव के सैकड़ों भूखे लोगों का पेट भरा। वो सबका हीरो बन गया था। लोग उसे देवता मानने लगे, लेकिन इसी शोहरत ने एक चालाक साहूकार कालूराम का ध्यान खींचा। कालूराम ने बल्लू के मन में लालच डाला। कहा कि सोने से वो और भी मदद कर पाएगा। मां ने उसे समझाया, बेटा लालच मत करना, ये वरदान एक जिम्मेदारी है, शोहरत नहीं। लेकिन बल्लू का मन डोल गया। खैर, राजा के दरबार में उसने छड़ी से एक शानदार दावत दे दी। तभी कालूराम ने राजा को उकसाया और राजा ने सोना मांग लिया। अब बल्लू फंस गया। आखिर में वो मान गया। उसने सोने के लिए छड़ी जमीन पर पटकी, पर कुछ नहीं हुआ। राजा गुस्से से चिल्लाया, धोखेबाज कहीं का, और बल्लू को दरबार से निकाल दिया गया। और फिर सब बदल गया। जो लोग उसे पूजते थे वही अब उसे धोखेबाज कहने लगे। वो जादुई छड़ी अब सिर्फ एक बोझ थी। तभी एक शाम गांव में आग लग गई और बच्चे अंदर फंस गए। सारे गांव वाले घबराकर बल्लू के पास भागे और बल्लू अपना दुख भूलकर छड़ियां उठाकर आग की तरफ दौड़ा। यही था असली चमत्कार। उसने छड़ी से आग बुझाई, अपनी गलती मानी और उस छड़ी को लौटा दिया। अब उसके हाथ खाली थे, पर दिल एकदम हल्का था। गांव वालों ने भी उसकी सच्चाई देखी और उसे फिर से अपना लिया। बल्लू समझ गया था कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मेहनत में होती है। तो सवाल वही है, सबसे बड़ा वरदान क्या है, शक्ति या चरित्र? शायद असली चमत्कार तो अच्छा चरित्र ही है।